नागपुर में प्रॉपर्टी लेना है पर पता नहीं है कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नागपुर में अगर आप प्लान कर रहे हैं निवेश करना तो किस तरह से निवेश करना है, कौन से लोकेशन में ग्रोथ आने वाली है, क्या डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है और क्या सबसे बेस्ट निगोशिएशन का पार्ट होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रही है, ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट को एक अलग राह देगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है नागपुर के निवेश मार्केट की। नागपुर एक बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से बढ़ने वाला, डेवलप्ड होने वाला शहर बन चुका है। नागपुर में आप वर्धा रोड की अगर बात करते हैं, समृद्धि महामार्ग की तरफ की अगर बात करते हैं, हुड़केश्वर रोड की बात करते हैं, तो दोस्तों इन तीनों लोकेशन में सबसे तेज़ी से नागपुर प्रॉपर्टी डेवलप्ड हो रही है। इन सभी लोकेशंस की मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी में ही फ़ायदा होने वाला है। NMRDA सैंक्शन प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों ज़रा संभल के रहिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ सैंक्शनिंग क्या देखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको NMRDA सैंक्शन देखने के पहले NA सैंक्शन है या नहीं है प्रॉपर्टी वो देखना है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि NA क्या होता है। तो दोस्तों NA होता है नॉन एग्रीकल्चर। जो खेती की ज़मीन होती है, उस खेती के ज़मीन को हम रहने लायक बनाते हैं, उसे नॉन एग्रीकल्चर कहा जाता है। और ये हर एक ज़मीन का नॉन एग्रीकल्चर करना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ दोस्तों उस ज़मीन का NMRDA सैंक्शन करना भी होता है। कुछ सालों पहले NATP होता था, NATP यानी नॉन एग्रीकल्चर टाउन प्लानिंग। उसके बाद NIT आना चालू हुआ। NIT यानी नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के थ्रू इम्प्रूव होता था, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता था। NIT के बाद दोस्तों NMRDA आया, जिसके अंतर्गत नागपुर मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सारी की डेवलपमेंट NMRDA के थ्रू होती है, जिसमें आपको सीमेंट रोड मिलता है, वाटर लाइन, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क, ये सारी की सारी डेवलपमेंट NMRDA के थ्रू मिलती है दोस्तों। तो हमें ये भी इंश्योर करना है जो प्रॉपर्टी पे हम जा रहे हैं वो कहीं NMRDA सैंक्शन है या नहीं है, ये भी डॉक्यूमेंट आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों NMRDA के बीच में और बिल्डर के बीच में डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी एक बार देखना है। और इसके बाद आपको जो देखना है दोस्तों, आपको वो प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो कितने समय में वो रेरा रजिस्टर्ड होने वाली है, कब उसका एप्लीकेशन किया, ये भी चेक करना है दोस्तों आपको। अब रेरा रजिस्ट्रेशन यानी क्या, महारेरा कहा जाता है उसको। महाराष्ट्र रियल इस्टेट रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो कि आपके और बिल्डर के बीच के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिल्डर के और आपके बीच में जो भी आदान प्रदान हो रहा है, उसका एक ट्रांसपेरेंसी का इंश्योर करती है। और आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी कितने दिनों में डेवलप होने वाली है, क्या होने वाला है, वो रेरा सर्टिफिकेट में बकाया लिखा होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को डेवलप होने के लिए रेरा जो है 5 साल का समय देता है। 5 साल के भीतर उस प्रॉपर्टी को डेवलप करना होता है। अगर वो कंस्ट्रक्शन हो, अगर लेआउट की प्रॉपर्टी हो, तो कोई भी बिल्डर हो लेआउट बनाने वाला, वो साल या 2 साल के भीतर ही डेवलप करके देता है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ द लेआउट। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके साथ अगर कोई बिल्डर धोखाधड़ी करता है या आपके साथ कोई गलत चीज़ व्यवहार होता है तो दोस्तों रेरा के थ्रू आप बिल्डर के ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा रेरा सहायता करता है। तो ये रेरा का काम होता है। और बहुत सारे रूल्स है दोस्तों रेरा में, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले डॉक्यूमेंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो रियल इस्टेट परचेसिंग में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों RL। अब RL यानी क्या, RL यानी रिलीज लेटर होता है। जो लेआउट डेवलप्ड हुआ है इस तरह से, जिसमें सीमेंट रोड, वाटर लाइन, शिवर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गार्डन, ट्री प्लांटेशन, जॉगर्स पार्क, और जो लेआउट NMRDA सैंक्शन है उस लेआउट का यकीन मानिए RL होता ही है। और RL होता है तो दोस्तों किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आपको बैंक लोन मिलता है। अब बैंक लोन कितना परसेंट मिलता है, अगर आप SBI से लेने जाते हैं तो अप टू 75% आपको बैंक लोन मिलता है। अगर आप
कोई अदर बैंक से लेने जाते हैं, जैसे कि HDFC बैंक है अप टू 80% लोन प्रदान करती है, PNB बैंक है अप टू 90% लोन प्रदान करती है, और डिफरेंट बैंक के अपने अपने नियम कानून होते हैं, वो उतना लोन आपको प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये लास्ट पॉइंट था, आपको RL भी चेक करना है और 7/12 वो सब चीज़ें आपको चेक करना है। दोस्तों 7/12 बिल्डर के नाम से है नहीं है ये भी आपको चेक करना है, जहाँ से आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और हमेशा आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं उनसे मिलके ये सब चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और आपका सेफ निवेश करें। और अंत में मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा निगोशिएशन का पॉइंट बताऊंगा जिससे आप एकदम कम बजट में अच्छी प्रॉपर्टी परचेस कर पाएंगे और सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी में निवेश कर पाएंगे। देखो दोस्तों, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आप अगर लेने जाते हैं तो सबसे बेहतरीन चीज़ हमेशा महंगी होती है। तो उस चीज़ को देखे, उस चीज़ के डॉक्यूमेंट को देखे, उस प्रॉपर्टी को देखे, उस सभी चीज़ों को देखते हुए आप निगोशिएशन कीजिए। कभी कभी क्या होता है, बायर अनसैंक्शन प्रॉपर्टी को देखता है, अनसैंक्शन प्रॉपर्टी को सैंक्शन प्रॉपर्टी से कंपेयर करता है और बिल्डर से पूछता है कि नहीं हमको वो प्रॉपर्टी का रेट उतना मिल रहा है तो आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। बट दोस्त चेक करके बेहतरीन सा दाम आपको देना है और बेहतरीन सा प्लॉट, आपके सपनों का प्लॉट लेना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको चेक करना है और चेक करने के बाद दोस्तों आपको प्लॉट परचेस करना है। अगर आपको इस सभी चीज़ों की जानकारी मिली होंगी तो मैं आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन में कहीं पे आपको कुछ पॉइंट छूटा हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके वो पॉइंट पूछ सकते हैं। और अगर आप कहीं पे भी निवेश करना चाहते हैं तो एक बार मुझे ज़रूर कॉल करें और आपका सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका पहला कदम बढ़ाए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।